जैसे ये है ना सवाल, ये सही है, साइन थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर कॉस टू थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, नीचे कॉस टू थीटा, कट गया, साइन बटे कॉस, उत्तर क्या आ गया, tan आ गया बस। अब जैसे ये सवाल है तो ये सब चीजें छोटे छोटे फॉर्मूले पे सवाल है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और जो ऊपर वाला है उसको लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। अब 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, तो क्या बच जाएगा, cot 2 थीटा। फॉर्मूला याद होगा उतना फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी, इसमें कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट sin 3a का फॉर्मूला है, sin 3a का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो sin 3a का फॉर्मूला है और sin 3x से कट जाएगा 0, उत्तर आ जाएगा। जिसको फॉर्मूला पता है वो माइक्रो सेकंड में कर देगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अगर sin a - b का फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सोचो sin c - sin d का फॉर्मूला पूछ लिया, नहीं पूछ रहा क्या, और देखो सीजीएल में आया सवाल है, 2023 सीजीएल में पूछा गया, इसमें भी sin c + sin d जिसको पता है वो बहुत जल्दी कर पाएगा, बाकी वैल्यू रखते रहेंगे। ये आइडेंटिटी है, sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा। इन आइडेंटिटी पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल टियर 1 में आया था, ये इस बार आने के चांसेस हैं। ये 120 + अल्फा और 120 - अल्फा वाली आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये tan थीटा tan 60 + थीटा -60 - थीटा वाली आइडेंटिटी है। 2017-18 में खूब सवाल आए थे, अभी नहीं आए, आगे आ सकते हैं। sin 18 का मान पता होना चाहिए और sin 36 का मान पता होना चाहिए, जो कि cos 54 के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो आइडेंटिटी पे डायरेक्ट सवाल पूछा, 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा 2 होता है कब, जब अल्फा + बीटा 45 हो। ये वाला सवाल देख लो, ये जैसे 2024 में भी आया। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी ऐसा सवाल आए थोड़ा सा समझना, बस ज्यादा नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, रेशनल नहीं आएगा, यहाँ पे भी रेशनल नहीं है और यहाँ पे भी रेशनल नहीं है, 0 आ रहा है। यानी साइन थीटा का ऐसा क्या मान रखूं जो ये 0 बना दे। तो आपने देखा कि अरे इधर तो √3 है, यानी ऐसा मान रखना पड़ेगा जो √3 को भी खत्म कर दे, तो वो √3/2 है, क्योंकि 0 हो नहीं सकता, 90 हो नहीं सकता, √2 ले नहीं सकते, कटेगा नहीं, तो मैंने कहा √3/2 ले सकते हैं। उसके लिए थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। सोचने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, तो मैं समझ गया कि इधर तो रेशनल आना नहीं है और इधर भी नहीं आना। इधर ऐसी थीटा की क्या वैल्यू लूं, तो आपने कहा 1/2 ही मान ले सकते हैं, क्योंकि थीटा 90 और 0 तो ले नहीं सकते, तो मैंने कहा थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए।